एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ जो हमारी ऑनलाइन डिग्री है और जो हमारी रेगुलर डिग्री है, उन दोनों में से आखिरकार बेटर क्या है, आपको क्या चूज़ करना चाहिए, क्यों चूज़ करना चाहिए। देखो, हर चीज़ के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, है ना। तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन डिग्री क्यों बेटर है या फिर रेगुलर डिग्री क्यों बेटर है, किसकी क्या लिमिटेशन है, किसका क्या बेनिफिट है, और 2026 में आखिरकार इन दोनों में से आपके लिए क्या बेटर रहेगा। ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग चीज़ बेटर हो सकती है, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी एंड अकॉर्डिंगली ही आप लोग अपना डिसीजन बना सकते हो कि आपको ऑनलाइन डिग्री चूज़ करनी है या फिर आपको रेगुलर डिग्री चूज़ करनी है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन डिग्री और रेगुलर डिग्री में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। तो आपको पता है ऑनलाइन का मतलब ही है कि आप घर से पढ़ोगे, है ना, आपको डेली कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहता है क्योंकि मोस्टली जो क्लासेस हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाती हैं। तो अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल गए हैं तो विच मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग फिर पढ़ सकते हो जब भी आपका मन करे। ठीक है, उसके बाद इसका कॉस्ट काफ़ी कम रहता है एज कम्पेयर टू रेगुलर डिग्री। क्यों इसका कॉस्ट कम रहता है, अभी बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरा जो मास्टर्स चल रहा था वो मैं अपने जॉब के साथ साथ कर रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन डिग्री को चूज़ करा था फॉर माई मास्टर्स। बैचलर्स ऑब्वियसली मैंने रेगुलर डिग्री से करा हुआ है, बट मैंने मास्टर्स अपना करा ये ऑनलाइन डिग्री से ही। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम पे वर्किंग थी। तो वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए या फिर जिनको किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह करनी है तो उनके लिए ऑनलाइन डिग्री बेटर रहती है। ठीक है, अगर हम रेगुलर डिग्री की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिजिकल कॉलेज लाइफ होती है, आपको डेली कॉलेज जाना है, अटेंडेंस वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मोस्टली कॉलेजेस में 75% जो हमारी अटेंडेंस है उसका क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, फिक्स टाइमिंग है, तो फ्लेक्सिबल ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो आपको जो भी लाइव क्लासेस वगैरह भी हुई हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी, बट यहाँ पे ऑब्वियसली आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, कैंपस एक्सपीरियंस यहाँ पे ये रहता है तो इसका एक प्लस पॉइंट है क्योंकि जब आप डेली लोगों से मिलते हो तभी जाके जो आपका कम्युनिकेशन है वो बेटर होता है, नेटवर्किंग आप लोग सीखते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे ट्रेडिशनल लर्निंग सेटअप ही रहता है। स्कूल जैसे हम जाते हैं, स्कूल में जैसे पढ़ते हैं वैसा ही थोड़ा बहुत हमारा कॉलेज का भी रहता है। बस डिफरेंस ये हो जाता है कि स्कूल में हमें एकदम फिक्स जाना ही पड़ता है वरना घर वालों को कंप्लेंट चले जाती है। कॉलेज में इतना हद तक नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो दोनों ही आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपका क्या गोल है, अभी आप करंटली क्या कर रहे हो, फ्यूचर के आपके क्या प्लान्स है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चूज़ करना है। ठीक है जी, तो ऑनलाइन डिग्री आखिरकार 2026 में इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रही है, क्यों इनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो बहुत सारे रीजंस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए हैं, थोड़े से और हैं। ठीक है, फीस का मैंने आपको बताया, जैसे फ्लेक्सिबल लर्निंग है ना, आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकते हो, कमा भी सकते हो। मे बी अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन फैमिली की उतनी अच्छी नहीं है, आप काम भी करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन डिग्री के साथ साथ कर सकते हो। स्किल सेट पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस रहता है कंपेरेटिव टू द रेगुलर डिग्रीज, क्योंकि वहाँ पे मेजर फोकस यही होता है कि ये चीज़ें पढ़ा दी हैं, रट लो, एग्जाम में लिख के आ जाना, बट यहाँ पे स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आज के डेट पे बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो ऑनलाइन डिग्रीज़ को एक्सेप्ट करने लग गई हैं, बट आपको वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज़ से ही ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं। अब आप कैसे वेरीफाई करोगे, तो बहुत सारे हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि कॉलेज विद्या, जो कि आपको हेल्प करते हैं कंपेयर करने में कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑनलाइन कोर्सेज जो प्रोवाइड कर रही हैं उनमें से कौन सा बेटर रहेगा एंड क्या वो लेजिड हैं, वेरीफाइड हैं कि नहीं। ये सब के लिए कॉलेज विद्या आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो कॉलेज विद्या के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूजी एंड पीजी कोर्सेज हैं बाय दी गवर्नमेंट वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बीबीए है, एमबीए है, बीसीए, एमसीए, बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज हैं। यहाँ पे देखो मल्टीपल कोर्सेज हैं, आप लोग खुद से भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को भी आप लोग कंपेयर कर सकते हो। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को आप लोग यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो, क्या इनका फीस है, ठीक है, क्या प्लेसमेंट रेट है, क्या इनका सिलेबस है, क्या रेटिंग है, सब कुछ आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। 100+ वी हैव ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको आप लोग यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हो। प्लस इनका एक AI बेस्ड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन फीचर भी है जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा जब आप कॉलेज विद्या की वेबसाइट को क्लिक करोगे, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पे से आप लोग ना खुद AI की हेल्प से आपको रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे। सो इट विल हेल्प यू कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। ठीक है जी,
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस ये फीचर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे ना आप लोगों को फ्री एक्सपर्ट एकेडमिक काउंसलिंग मिलने वाली है। तो अगर आपको नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है, यू आर अ बिट कंफ्यूज, तो आपको यहाँ पर फ्री काउंसलर्स मिलने वाले हैं जो कि आपको काउंसिल करेंगे, जो कि आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, ठीक है। एंड दीज आर ट्रेन्ड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। EMI ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है एंड जो फी पेमेंट है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को होगा, तो ऐसा नहीं है कि बीच में आपके साथ कुछ स्कैम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉलेज विद्या को स्टूडेंट्स क्यों प्रेफर करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भाई एब्सोल्युटली फ्री है, कोई हिडन चार्जेस यहाँ पर नहीं है। इवन इनका जो करियर बूस्टर प्रोग्राम है जो कि 6,000 रुपये का है ऑलमोस्ट, वो भी आपको यहाँ पर फ्री मिलने वाला है। इंटर्नशिप और जॉब पोर्टल एक्सेस दोनों ही आपको डे 1 से मिल जाएगा। इतने सारे फीचर्स यहाँ पे हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप लोग जल्दी से जाओ और चेक कर लो। तो अगर आपका क्लास 12th हो गया है, आप डेफिनेटली जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो तभी भी आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हो मेरे जैसे, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज को डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा फी कंपेरिजन कर लेते हैं, ऑनलाइन और जो हमारा रेगुलर डिग्री है उन दोनों में क्या फी कंपेरिजन है। तो वैसे तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, तो थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा कि हमारी जो ऑनलाइन डिग्री है ना काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रहती है एज कम्पेयर टू द रेगुलर डिग्री। रेगुलर डिग्री में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। यहाँ पे ट्यूशन फीस भी कम होती है, यहाँ पे कॉलेज फी, ट्यूशन फी, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो उसकी फ़ी, तो बहुत सारी फीस यहाँ पे होती है, ठीक है। आपको हॉस्टल में नहीं रहना है ऑनलाइन के लिए, है ना, तो कोई हॉस्टल फी नहीं है, कोई ट्रैवल कॉस्ट नहीं है, आपके एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे बचते हैं, कोई मेस की फ़ी नहीं है क्योंकि घर पे ही रह के आप लोग ऑनलाइन डिग्री कर सकते हो। रेगुलर डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो या आप कहीं जा रहे हो, क्योंकि मोस्टली लोगों का घर नहीं होता है ना, सब इतने लकी नहीं होते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर जाना है तो सब दिल्ली के ही होंगे, बहुत अलग अलग जगह से भी लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, तो ऑब्वियसली उनको हॉस्टल की फ़ी पे करनी है, रेंट देना है, ट्रैवल, डेली एक्सपेंसेस, खाना पीना, सो एंड सो, है ना। इवन कैंपस के बहुत सारे चार्जेस होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है उसके भी चार्जेस रहते हैं। तो रेगुलर डिग्री और ऑनलाइन में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है एज कम्पेयर टू द ऑनलाइन डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे तो विच मीन्स कौन जीता, हमारी ऑनलाइन डिग्री जीती, ठीक है। और भी पॉइंट्स हैं, डिस्कस करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और टाइम, तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली हमारी ऑनलाइन डिग्री ही जीतने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबल लर्निंग रहती है, कहीं पर कभी भी आप लोग पढ़ सकते हो अपने स्पेस से, यानी कि अपनी स्पीड से। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूँ तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर दो, उसके बाद नोट्स बनाओ, उसके बाद आप उसको फिर से रिज्यूम कर दो, है ना। बट ऑब्वियसली यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो कि टीचर जी 1 सेकंड चुप हो जाइए, हमें लिखने दीजिए, उसके बाद आप पढ़ाना, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, है ना। देन आप जॉब भी कर सकते हो, आप साथ के साथ डिग्री भी अपनी परस्यू कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स मल्टीटास्किंग करना चाह रहे हैं मेरे जैसे, कि उन लोगों को पढ़ना भी है, उनको 100 चीज़ें और भी ट्राई करनी है, जॉब भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं, पढ़ना भी है, तो वो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन डिग्री को, ठीक है। रेगुलर की बात करें तो फिक्स शेड्यूल हमारे पास रहता है, डेली हमारे पास क्लासेस रहती हैं, मोस्टली कंपलसरी रहती हैं, 75% का अटेंडेंस क्राइटेरिया भी हमारे पास होता है, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम है, एंड इवन ट्रैवल करके हमें जाना पड़ता है तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। जैसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो तो आपको पता है कितना ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है, तो वो ट्रैवल में ही एनर्जी भी वेस्ट होती है, टाइम भी वेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारी ऑनलाइन डिग्री जो है वो जीतती है। आगे बढ़ते हैं। कॉलेज लाइफ एंड नेटवर्किंग की अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अकेले आप लोग पढ़ रहे हो, कोई आपका क्लासरूम नहीं है ना। तो यहाँ पे कैंपस एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कॉलेज लाइफ में। कॉलेज जब जाओगे, रेगुलर डिग्री जब आप करोगे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट है ना, इसमें हमें प्लस पॉइंट किसको देना पड़ेगा, रेगुलर डिग्री को। तो यहाँ पे आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आपकी एक सोशल लाइफ होती है, बहुत सारे कॉलेज के इवेंट्स होते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, बेटर कैंपस एक्सपोजर आप लोगों को मिलता है, जो कि यहाँ पे नहीं होगा, है ना, क्योंकि ऑफलाइन इंटरेक्शन ही नहीं है, ऑनलाइन ही आपको पढ़ना है, कोई डेली कैंपस लाइफ ही नहीं है ना। यहाँ पे सेल्फ स्टडी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ पे मे बी टीचर ने कुछ पढ़ाया, आपको नहीं समझ में आया, फ्रेंड से डिस्कस कर लिया एंड क्लियर हो गया, बट यहाँ पे आपको मोस्टली सेल्फ स्टडी ही करनी है, चैट जीपीटी से, यूट्यूब से, या फिर जो भी कोर्सेज आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है दैट्स इट, है ना। इवन यहाँ पे मोस्टली अगर कुछ में तो होता है ऑप्शन कि आप लोग डायरेक्टली टीचर से इंटरैक्ट कर सकते हो। अगर आपने रिकॉर्डेड वाला चूज़ करा है तो वहाँ पे टीचर से आप लाइव इंटरैक्ट नहीं कर सकते हो, जबकि आप यहाँ पे कॉलेज में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो रेगुलर डिग्री है वो जीतती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, प्लेसमेंट एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो अगर हम ऑनलाइन डिग्री की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अभी एक्सेप्ट करने लग गई हैं ऑनलाइन डिग्रीज, बट स्टिल
उस लेवल का नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं जिस लेवल की हमारी रेगुलर डिग्रीज अभी एक्सेप्ट करी जा रही है कंपनीज के द्वारा, ठीक है। तो हाँ, धीरे धीरे वो चीज़ें ग्रो हो रही हैं, बट यहाँ पे बेटर रेगुलर डिग्री ही रहती है, क्योंकि मोस्टली अगर आप कभी भी इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से कॉलेज करा है, कहाँ से क्या कोर्स करा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी बैक इन द माइंड उनके रहता है कि ऑनलाइन करा है तो विच मीन्स इसको उतनी चीज़ें नहीं आती होंगी, ठीक है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं हमारी रेगुलर डिग्री बेटर रहती है एज कम्पेयर टू द ऑनलाइन डिग्री। हाँ, इवन दो अभी बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन डिग्री एक्सेप्ट करने लग गई हैं। अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो है आपका स्किल सेट। आपने चाहे ऑनलाइन से करा हो, चाहे आपने रेगुलर डिग्री करी हो, अगर जो भी क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहे हैं इंटरव्यूअर आपको आते हैं, जो भी स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो आपको आता है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से आपकी ही जीत होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें ना रेगुलर डिग्री की, तो यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट आपको डायरेक्टली मिलता है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो कि ऑनलाइन डिग्रीज करा रहे हैं या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं वो भी प्लेसमेंट प्रोवाइड करने लग गई हैं आजकल, ठीक है। बट मोस्टली अगर हम रेगुलर डिग्रीज की बात करें तो कैंपस प्लेसमेंट तो होता ही होता है। ऑफलाइन इंटर्नशिप्स भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती हैं ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू द ऑनलाइन डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास लिमिटेड हो जाती हैं, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आखिरकार इतने सारे हमने पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए। अब कन्फ्यूजन ये है कि हम चूज़ क्या करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन, यानी कि रेगुलर डिग्री चूज़ करें। तो अगर आप ऑनलाइन डिग्री चूज़ करना चाह रहे हो तो सिर्फ तभी चूज़ करो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, यानी कि या तो आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, या फिर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हो, या मे बी फुल टाइम जॉब करना चाह रहे हो, या फिर अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप लोग ऑफलाइन जाके पढ़ सको, ऑनलाइन आपको लग रहा है काफ़ी अफोर्डेबल है, तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन डिग्री को चूज़ करो, ठीक है। अगर आपको स्किल्स लर्न करनी है अलॉन्ग विद योर प्रॉपर स्टडीज़, जो कि आप ऑनलाइन ही अच्छे तरीके से सीख सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन में उतने अच्छे तरीके से स्किल सेट नहीं सिखाया जा रहा है। हाँ, ऑब्वियसली अगर जो हमारे टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ पे तो डेफिनेटली सिखाया जा रहा है, बट जो हमारे नॉर्मल कॉलेजेस हैं वहाँ पे स्किल सेट पे उतना अभी भी फोकस नहीं है, ट्रेडिशनल लर्निंग पे ही अभी भी फोकस्ड है, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर रेगुलर डिग्री की बात करें तो आपको तभी चूज़ करनी चाहिए जब आपको पूरी जो कॉलेज लाइफ है उसके मज़े लेने हैं, ठीक है। आपको क्लासरूम लर्निंग ही पसंद है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, वो आपके लिए नहीं बनाए, तो आप ऑब्वियसली ऑफलाइन जाके पढ़ो, ठीक है। आपको कैंपस एक्सपोजर चाहिए है, ऑफलाइन इंटरेक्शन चाहिए है, नेटवर्किंग चाहिए है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, क्योंकि आपको नहीं आता है लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे क्या इंटरैक्ट हमें करना है। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि कंपनी में तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड रहती ही हैं। तो तब आपको रेगुलर डिग्री को चूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलो, सो चॉइस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आपके क्या गोल्स हैं, आपका क्या बजट है। कम है तो ऑनलाइन को आप प्रेफर कर सकते हो। आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, आपको अल्टीमेटली करना क्या है, एंड आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। क्या आप ऑनलाइन अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी आप ज़्यादा प्रेफर करते हो, या फिर आपको कॉलेज जाके अच्छे से पढ़ना है एंड अकॉर्डिंगली आप उस स्पेस को मैच कर सकते हो जिस स्पेस से हमारे जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि वो बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, मुझसे नहीं कैचअप किया जाता है, तो फिर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, बट अल्टीमेटली इट इज़ योर डिसीजन। सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं, अब अल्टीमेटली सोचना आपको है कि ये पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मेरी प्रायोरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चूज़ करना है। तो आप लोग यार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना कि आप लोग ऑनलाइन डिग्री को प्रेफर करने वाले हो या फिर रेगुलर कॉलेज को आप लोग प्रेफर करने वाले हो। ऑल्सो अगर आप लोग ऑनलाइन डिग्रीज को प्रेफर करना चाह रहे हो, ठीक है, तो कॉलेज विद्या जो प्लेटफॉर्म है मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक यार अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।